ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने तीसरे स्टेप पर पहुंच गए हैं बैंक अलर्ट के। पहले एपिसोड में आपने देखा कि कौन से 6 एरियाज हैं जिस पर आपको ध्यान देना है ताकि बैंक के क्वेश्चंस जो आप फेस करेंगे उसके बाहर का ना आए। वो 6 एरियाज मैंने बता रखे हैं। सेकेंड एपिसोड में हमने मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझा दिया। आज हमारा थर्ड एपिसोड है और इसमें हम जानेंगे कि एटीएम्स कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, हमारे देश में कौन सा बैंक ले आया, दुनिया में सबसे पहला एटीएम कहाँ शुरू हुआ था, या व्हाइट लेबल एटीएम क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और लास्ट में मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। नाउ अब आप देखते हैं यहाँ हमारा पहला स्लाइड आ चुका है। यहाँ पहला पॉइंट ये कहता है द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ एटीएम कहाँ मिलता है। तो अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है लंदन में और न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में और लंदन में जो शुरुआत हुआ था 1960s के आसपास में, उस समय ये एटीएम वर्ड नहीं यूज होता था। जो वर्ड यूज होता था वो है बैंकोग्राफ। उस समय इसको बैंकोग्राफ कहते थे। उसके बाद 1961 में सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने पहला एक ऐसा कवायद शुरू किया, लेकिन क्या हुआ 6 महीने के अंदर में ये चला नहीं, इसे बंद करना पड़ा। उसके 5 साल के बाद जापान में भी कुछ ऐसा किया गया, एटीएम की शुरुआत की गई, मगर वो भी नहीं चला। हमारा जो मॉडर्न एटीएम सिस्टम है इसका शुरुआत जो हुआ था वो 1967 में, यानी जापान के जस्ट 1 साल बाद हुआ था। 1967 में 27 जून को लंदन में बार्कलेज बैंक है, वहां ये पहला मॉडर्न एटीएम लगा था। आइए ये इस पार्ट को, इस ब्लॉक को हम फिर से पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉडर्न एटीएम वाज यूज्ड बाय बार्कले बैंक इन लंदन on 27th of June 1967. At that time, its services were used through credit cards. हमारा डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड नहीं होता था, उस समय क्रेडिट कार्ड ये यूज होता था इंस्टेड ऑफ टुडेज एटीएम कार्ड्स। राइट स्टूडेंट्स, अब हम अगले इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं, इसके बारे में और भी बेसिक बातें जानते हैं। It is an electronic telecommunication device that enables customers to perform financial transactions such as। अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम डिवाइस है जिससे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम होता है। किस किस तरह के काम होते हैं? ये 4 तरीके का काम होता है मेनली। पहला, कैश विड्रॉल, आपको कैश निकालना है, आप एटीएम यूज करें। दूसरा, कैश डिपॉजिट, ये उतनी ज्यादा उसके थोड़ा सा डिफरेंट एटीएम होता है इसका, जहां कैश डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं। तीसरा आता है फंड ट्रांसफर, अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट, अगर आपको ये चौथा पॉइंट जो है कि अगर आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 10 ट्रांजैक्शन के बारे में चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा आपको। राइट नाउ ये लास्ट के 2 सेंटेंसेस देखिए। एट एनी टाइम मतलब 24/7 ये सर्विस आपको देता है, एंड विदाउट द नीड ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद बैंक स्टाफ और टेलर। कोई बैंक स्टाफ की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आप खुद से कर सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली चीज डिवाइस होता है ये। और टेलर की जरूरत नहीं होती है। टेलर एक्चुअली वो पर्सन होता है बैंक का जो डायरेक्ट पब्लिक से कॉन्टैक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे, एटीएम के ही बहुत नाम है, हम लोग के भी होते हैं ना, दादा दादी कुछ और नाम रखते हैं, नानी कुछ और नाम से बुलाती है, माँ पापा का तो फेवरेट कुछ और नाम होता है। वैसे इस एटीएम के भी अलग अलग नाम है और अलग अलग देश में अलग अलग तरीके के नाम से बुलाया जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। एटीएम्स आर नोन बाय अ वैरायटी ऑफ नेम्स इंक्लूडिंग, ब्रिटेन में देखिए इसको क्या बोलते हैं, कैश पॉइंट या कैश मशीन। ये बड़ा अच्छा सा काफी क्रिस्प नाम है, कैश पॉइंट। हमारे देश में भी यूज हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन थोड़ा लंबा खींच जाता है। सो कैश पॉइंट या कैश मशीन जो ब्रिटेन में है। दूसरा, यूएस और कनाडा में इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑटोमेटेड, इट्स नॉट ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक टेलर मशीन यूएस और कनाडा में यूज होता है। कुछ और भी नाम है जैसे एनी टाइम मनी, कैश लाइन, एक और क्रिस्प नाम है ये, कैश लाइन, कैश डिस्पेंसर, कैश कॉर्नर, बैंकोमैट। दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह के नाम से होते हैं। फ्रांस में अलग नाम होता है, इवन आपके रशिया में अलग नाम होता है। तो ये सब डिफरेंट नेम्स हैं सेम चीज के, सेम डिवाइस के।
अब देखिए पहला किसने यूज किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला एटीएम जो बार्कलेज में लंदन के पास, आप देखिए यहाँ पे वार्नेस विड्रॉल, इंग्लिश एक्टर रेग वार्ने, ये कॉमेडियन है और बड़े पॉपुलर कॉमेडियन हुआ करते थे, अब तो गुजर गए ये पहले कस्टमर थे। वो बार्कलेज बैंक ने जो एटीएम लगाया तो उसके पहले कस्टमर थे, और ये कब हुआ था? 27th of June 1967. So I read the whole thing now. Warner's withdrawal. English actor Reg Warne, 1916 to 2008, makes the first withdrawal from Barclays cash machine. उस समय इसको Barclays cash machine कहते थे. At the Enfield branch of Barclays Bank on 27th of June 1967. The Enfield Barclay Cash is the world's first automatic cash dispensing machine. फाइन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफी जानकारी ली। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके और भी कुछ बेसिक पॉइंट्स को। एक क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड द एटीएम? और इसमें दो लोग का मेन रोल था। पहले थे जॉन शेफर्ड बैरन और दूसरे डोनाल्ड वेट्जेल, ये इंजीनियर थे, इनका बहुत बड़ा रोल था। वैसे अगर एक नाम आपको अगर कोई पूछेगा तो जॉन शेफर्ड बैरन, ये नाम होगा। नाउ यहां पर एक अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वर एटीएम्स ओरिजिनली कॉल्ड? ओरिजिनली उसको क्या बोलते थे? तो सबसे पहले इसको बोलते थे डॉक्यू टेलर। ये देखिए डॉक्यू टेलर बोलते थे, क्यों? क्योंकि जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसका नाम था डॉक्यू टेल, तो उसने अपने नाम से मिलता जुलता इसका नाम रखा इस मशीन का, डॉक्यू टेलर। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, दुनिया में अभी कितने सारे एटीएम्स वर्किंग हैं? रफ आइडिया, कुछ बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, बट एक रफ आइडिया है यहाँ पे। जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है एटीएम इंडस्ट्री एसोसिएशन, ATMIA, उसके अकॉर्डिंग 3.5 मिलियन एटीएम्स है वर्ल्ड में। और फिर हमारे देश में कितना है अभी? हमारे देश में, इंडिया में 2.2 लाख इन इंडिया। और एक चीज बताऊं, जनरली लोगों को लगता है कि एटीएम्स हर कुछ दिन पे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर एटीएम घटे हैं। इसका मेन कारण क्या है कि अब डायरेक्ट प्लास्टिक मनी से, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से हम ट्रांजैक्ट कर लेते किसी भी शॉप में, तो एटीएम का यूज कम हो गया, तो मशीन लगाने का काम भी कम हो गया। मोर देन 560 एटीएम्स कम कर दिए गए हैं इन द लास्ट 1 year. Now here is the point it's given. However, the use of ATMs is gradually declining with the increase in cashless payment system. Right students? Now next point आपको जानना है, दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे, पहाड़ पे, कहां पर एटीएम लगा हुआ है? सबसे ऊंचा, और ये बहुत ठंडी सी जगह है जहां पर ये एटीएम है। इसका नाम है खुनजेराब। ये खुनजेराब, और ये पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे है, जो काराकोरम हाईवे पर ये पड़ता है, काराकोरम हाईवे। नाउ अगला आता है, ये तो एटीएम्स वो हैं जो सरकारें यूज करती हैं, बैंक्स यूज करती हैं। अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी अपने एटीएम्स ले आए हैं मार्केट में, प्राइवेट एटीएम, और इसे कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम्स। और ये 2-4-10 नहीं है, ये ऑलरेडी मोर देन 15,000 WLA, दैट इज व्हाइट लेबल एटीएम्स ऑलरेडी वर्किंग है हमारी कंट्री में। 15,626 प्लस माइनस होगा, राइट? नाउ वी कम टू अनदर स्लाइड, एंड यहां हम जानेंगे कि एटीएम मशीन में 2 सेक्शन होता है, एक इनपुट, दूसरा आउटपुट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर सेक्शन में भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसमें 2 इनपुट डिवाइस हैं। पहला एक कार्ड रीडर, जिसमें आप कार्ड डालते हो, उसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है उसको वो रीड करता है और देखता है आपके अकाउंट में कितना है, आप कितना निकालना चाहते हो, आपका अकाउंट सेविंग्स है या क्रेडिट अकाउंट है, क्या है वो, ये सब स्ट्रिप पे सब नोट रहता है, उसको वो रीड करता है। तो पहला हो गया ये हमारा कार्ड रीडर, राइट? दूसरा है कीपैड। अब एक और इनपुट डिवाइस है कीपैड, जहां पर आपसे वो मशीन पूछेगा कि अपने पिन डालिए, आपका अकाउंट किस तरह का है, सेविंग्स है या करंट अकाउंट है, आपको कितने पैसे विड्रॉ करने हैं, उसमें भी कई कैटेगरी होते हैं,
कि एक सुपर फास्ट विड्रॉ करेंगे आप या जनरल विड्रॉल आप करना चाहते हैं, ये पूछता है उसमें। तो दो डिवाइस है यहाँ पे इनपुट, एक तो कार्ड रीडर है और दूसरा ये कीबोर्ड रहता है, राइट। ये देखिए ये लेडी यहाँ पर ये अभी कार्ड डाल रही है ना, तो एक ये डिवाइस हुआ और यहाँ पर कीबोर्ड होता है जिससे आप डालते हो, राइट। तो ये चीजें हुई। अब कीपैड में देखिए, यहाँ पे कीपैड में क्या क्या पूछता है, पर्सनल आईडी नंबर पूछेगा, पिन, कैश अमाउंट कितना चाहिए आपको, रिसीट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे नहीं तो अच्छा है, देश का कुछ बचत होता है, क्योंकि पेपर फिर आपको नहीं मिलता और आप पेपर ऐसे बचाते हैं तो हमारा पेड़ कटना कम हो जाता है, जो उसका मेन सोर्स है पेपर बनाने का। तो ये अच्छी बात है, अगर आपको जरूरत ना हो तो इसे नहीं मांगा कीजिए बैंक से। नाउ नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइस। अब हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है, ये चार होते हैं। पहला आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। वो आपसे पूछता है आपने पिन डालिए, फिर आप पिन डालते हो, फिर आपको किस तरह का अकाउंट है ये भी बोलता है, राइट। तो एक स्पीकर है जिसका काम है दैट इज आउटपुट, बाहर आता है उससे। दूसरा है डिस्प्ले स्क्रीन। आप जो भी उसमें डाटा डालते हैं अदर देन के पिन तो एनक्रिप्टेड होता है, बट बाकी कोई भी डाटा डालते हैं तो आपको दिखता है। सेविंग्स पर आपने क्लिक किया, कितना पैसा आप लेना चाहते हैं, किस तरह के, कुछ बैंक्स ने भी शुरू किया कि आपको किसकी कितने डिनोमिनेशन का नोट चाहिए इसके लिए, राइट। तो वो आप करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है रिसीट प्रिंटर, वो प्रिंट करके आपको रिसीट आपको देता है। और चौथा है कैश डिस्पेंसर, जो सबसे यार फाइनली पैसे के लिए ही तो गए हैं, तो पैसे निकले तो एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत ध्यान से देखते रहते हैं निकल रहा है कि नहीं, खटखट करके बड़ी तेजी से निकलता है। आप मांगोगे 1,000, वो इतने जोर से बोलता है लगता है कि 2-4 लाख अंदर से बाहर निकल आएगा, होता नहीं है, क्योंकि बहुत ही हाई डेफिनेशन चीज होता है ये और बहुत प्रिसाइज होता है, मिस्टेक के चांसेस ऑलमोस्ट नन है। नाउ हमारा आगे का अगला सेशन आता है क्वेश्चन आंसर सेशन, और बस थोड़े से और चीजें आप देख लें, क्वेश्चन आंसर से आपका पूरा रिव्यू भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में फेस करेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन ये आता है, ATM cards are issued to a person who maintains which of the following accounts? ATM कार्ड बैंक किसको इशू करता है? जिसको इशू करता है उनके पास इसमें से क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या चीज होनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपके सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, आइदर वन और टू। तो राइट आंसर इज आइदर वन और टू, यानी सेविंग्स बैंक अकाउंट भी आपके पास है या फिर करेंट अकाउंट है, दोनों केस में आपको ATM वो इशू करता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, सम बैंक्स हैव स्टार्टेड इशूइंग बायोमेट्रिक ATM कार्ड्स टू इट्स कस्टमर्स, तो व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर्स बायोमेट्रिक कार्ड्स आर जनरली इशूड? बायोमेट्रिक कार्ड जो वो रीड करेगा, आपके आईबॉल्स को रीड करेगा, आपके थंब इंप्रेशन को रीड करेगा, और भी कई तरीके का उसमें चीजें हैं। तो इसमें किसको वो इशू करता है बैंक? पहला ऑप्शन है इलिटरेट्स को, दूसरा सिक एंड ओल्ड पर्सन को, तीसरा है इनऑपरेटिव अकाउंट्स। इनऑपरेटिव अकाउंट्स वो अकाउंट होता है जिसमें कुछ बहुत समय से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई यूज नहीं हुआ, कई साल हो गए, वो इनऑपरेटिव अकाउंट कहलाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका बोथ 1 and 2, और इसका राइट आंसर होगा ये फोर्थ वन, 1 and 2 बोथ। अगर आप इलिटरेट हैं, आप बैंक पे अकाउंट होल्ड करते हैं सेविंग्स या करेंट, या आप बीमार हैं या ओल्ड पर्सन है, उस केस में ये इशू होता है। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया, भारत में पहला ATM लाने वाला कौन सा बैंक है? ऑप्शन है आपके HSBC, ICICI, SBI, एक्सिस, एंड द राइट आंसर इज HSBC। Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, they introduced the ATM concept in India in 1987, बहुत पुराना नहीं है। The first ATM, यानी आप ये देखिए यहाँ 20 years के बाद, जब वर्ल्ड में, जब लंदन में ये बार्कलेस बैंक में आया था 1967 में, उसके 20 years के बाद आपके देश में आया है। The first ATM was set up in Andheri East in Mumbai, right, by HSBC Bank, याद रखिएगा इसे। Now comes the fourth question, नॉन बैंक ओन्ड ATM को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बैंक जिसको ओन नहीं करता, जो प्राइवेट हैंड्स में होता है, उस ATM को क्या कहते हैं? उसको व्हाइट लेबल ATM कहते हैं। जो मैंने डाटा बताया कि मोर देन 15,000 ATMs ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन इंडिया। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू ओपन विद व्हाइट लेबल ATM, ये WLA ATMs कौन लाया था? पहला इंडिया में कौन शुरू किया था? तो ये यहाँ पे ऑप्शन है श्री फाइनेंस लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट्स, रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरटेल फाइनेंस,
and the right answer is Tata Communication Payments Solution Limited. Now we get to the second last slide, that is question number 6th and 7th here. Question number 6 asks, the term ATM stands for which of the following? बड़े क्लोज ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मैकेनिज्म, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, none of these, and the right answer is C option here, automated teller machine. ठीक है, हम अपने कंट्री की बात करें, यहाँ पर इसका मतलब यही होता है, automated teller machine, that is ATM. Now the 7th question, the setting up of ATM was recommended by which of the following committee? किस कमेटी ने ATM को लाने के लिए रेकमेंड किया था? यहाँ कमिटीज के नाम है 4, नरसिम्हन कमेटी, सराफ कमेटी, रंगराजन कमेटी and Sri Mittal committee, and the right answer is Rangarajan committee here for the 7th question. Now the last slide we get to. 8th question is ATMs are, now this is very I think it's quite a nice question here because options generally हमें नहीं आता इसका मतलब. ATMs are branches of banks, क्या वो बैंक का एक्सटेंशन ब्रांच है कोई? मैन्ड काउंटर्स ऑफ बैंक्स, क्या ऐसा काउंटर है जहां पर बैंक के कोई स्टाफ होते हैं और काम होता है? तीसरा, अनमैन्ड कैश डिस्पेंसर, एक कैश डिस्पेंसर मशीन है जहां पर कोई आपको हेल्प करने के लिए कोई बैंक का स्टाफ या कोई टेलर नहीं होगा वहां पे. हाँ, एक लाठी या बंदूक लिया हुआ एक गार्ड जरूर बैठा आपको मिल जाएगा. और तो राइट आंसर इसका होगा सी, अनमैन्ड कैश डिस्पेंसर. नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन. ओपनिंग ऑफ मैक्सिमम एटीएम्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस तरह के एग्जांपल है? बहुत सारे एटीएम्स को ओपन किया जाए, ठीक है? तो ऑप्शन है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, none of these, and here the right answer is direct marketing. So opening of maximum of ATMs is an example of direct marketing. Okay students, जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे. 1919 में 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया गया, उसके रिबन को काटा गया. ये किसने काटा था? एक बहुत ही फेमस फिगर है. तो आपके आंसर को मैं एक्सपेक्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में, और इसे भूलिए मत सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि बहुत जल्दी इसका 2-3 और भी एपिसोड्स आने वाले हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी को लेकर के. ये हमारे एटीएम के लिए था. होप कि एटीएम के क्वेश्चंस जो भी है एटीएम बेस्ड, चाहे वो बैंक का हो या आईसीएस का हो, स्टेट कमीशंस हो, वो सारे इसके अंदर से ही आ जाए. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.